नमस्कार, मैं रीना तिवारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल इंग्लिश विथ रीना तिवारी में। और आज की क्लास में हम लोग मिस विल द ऑटर जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि गेविन मैक्सवेल के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट सेक्शन से मिस विल द ऑटर का समरी देखते हैं। तो समरी की शुरुआत होती है, The story recounts the author Gavin Maxwell experience of raising an otter as a pet after his dog died। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इस कहानी में ये बताया गया है, मैं गेविन मैक्सवेल का एक अनुभव बताया गया है जिसमें उनके एक पालतू कुत्ते की मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने एक ऑटर को जो है उद्बिलाव को जो है अपने एक पालतू के रूप में जो है अपने पास रखना चाहते हैं। फॉलोइंग अ ट्रिप टू वर्सा इराक, he received an otter from the as a friend as a substitute for the traditional pet। और यहाँ बताया जा रहा है कि जब वो वासरा के लिए यात्रा करते हैं इराक में, तो वहाँ पर उनको जो है एक मुलाकात जो होती है वो एक ऑटर से होती है और उससे जो है वो एक पेट के रूप में जो है वो लेना चाहते हैं। ही नेम्ड द ऑटर मिजविल और मिज, उन्होंने उसका नाम जो है ऑटर मिजविल या फिर मिज जो है वो रखा। मिज वॉज इनिशियली डिस्टेंस एंड इंडिफरेंट बट सून ग्रीव अटैच टू द मैक्सवेल। शुरू में तो मिज यानी कि ऑटर जो था वो काफ़ी उनसे जो है अलग रहता था, उनसे उतना घुल मिल के नहीं रहता था, लेकिन धीरे धीरे अटैचमेंट जो है वो मैक्सवेल के साथ उनकी बढ़ गई। ही शोड द फैसिनेटिंग बिहेवियर लाइक प्लेइंग विद द वाटर एंड मार्बल। अक्सर वो जो है बहुत ही आकर्षक व्यवहार जो है उसका देखने को मिलता था। वो अक्सर पानी में और मार्बल से जो है वो खेलता था। द ऑथर हैड टू ट्रांसपोर्ट मिजविल फ्राम वासरा टू लंदन। ऑथर को जो है मिजविल को वासरा से लंदन के लिए लाना था। दिस जर्नी वाज फ्रॉट विद द एंग्जाइटी एंड डिफिकल्टी इंक्लूडिंग स्ट्रिक्ट द एयरलाइन पॉलिसी एंड मिजविल एक्सेप्टिंग हिज ट्रैवल बॉक्स काजिंग कॉज एंड एरोप्लेन। देखिए बताया गया कि यात्रा जो है उनकी बहुत ही चिंता से भरी रही, काफ़ी कठिनाइयों से भरी रही, क्योंकि एयरलाइन की कुछ पॉलिसी थी जिसको वो जो है वो नहीं मान पा रहे थे। उससे बचने के लिए उन्होंने उसे ट्रैवल बॉक्स में जो है वो रखा था, जिससे तमाम तरह की परेशानियां जो है एयरप्लेन में जो है वो होने लगी थी। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से वासरा से लंदन लाने में ऑथर को कितनी प्रॉब्लम हुई थी। काफ़ी वो परेशान थे, एंजाइटी का सामना करना पड़ा था और काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस हो रही थी, और इस तरह से वो किसी तरह से उसे वासरा से लंदन लाने में लोगों ने उनकी मदद की। चलिए आगे देखते हैं। इन लंदन मिजविल सेटल इन स्पेंडिंग और प्लेइंग एंड डेवलपिंग द पेक्यूलियर हैबिट ऑफ प्लेइंग विद द पिंग पोंग बॉल एंड ब्रोकिंग पोर्सलेन। यहाँ पर बताया गया है कि जब लंदन में मिजविल आ जाता है तो वो काफ़ी समय व्यतीत करता है खेलने में, काफ़ी अच्छी आदतें उसकी हो जाती है। पिंग पोंग बॉल के साथ खेलता है और ब्रोकन जो पोर्सलेन होते हैं उनके साथ खेलता है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ मिजविल यूनिक गैट दैट लेड मेनी लंदनर्स अनफेमिलियर विथ ऑटर टू मिस्टेक हिम टू वेरियस अदर एनिमल इंक्लूडिंग अ स्क्वायरल, सील, इवन ए बेबी बियर। यहाँ देखिए बताया गया है कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस कहानी की ये है कि लोग जो है मिजविल को बहुत ही यूनिक तरीके से जो है वो देखते हैं। और यहाँ बताया गया है कि वहाँ के लोगों को लगता था कि ऑटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जैसा कि उन लोगों ने बहुत सारे जानवरों को देखा था, जैसे कि गिलहरी हो, सील हो, यहाँ तक कि बेबी बियर हो। द स्टोरी सेलिब्रेट द जॉय एंड कंपेनियनशिप फाउंड इन अनयूजुअल पेट इन हाईलाइट एंड डिफरेंस इन पब्लिक फैमिलियर विद वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर ये कहानी ये हमें बताता है कि लोग जो है काफ़ी इंजॉय करते हैं और उस अनयूजुअल पेट को जो है वो देखकर बहुत ही अद्भुत महसूस करते हैं। तो ये था समरी, आगे देखते हैं। तो चलिए आगे हम इस चैप्टर के कुछ की पॉइंट देख लेते हैं, जिससे हमें कुछ आइडिया मिल जाएंगे आगे के चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। तो पहला जो की पॉइंट है वो है द डिसीजन एंड अराइवल, कि क्या डिसीजन ऑथर करते हैं, कैसे वो उसका अराइवल जो है वो होता है। द ऑथर गेविन मैक्सवेल डिसाइडेड टू ओन एन ऑटर आफ्टर हिज पेट डॉग डाइड। हम बताया, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको समरी में, कि उनके ऑथर के जो पेट डॉग था वो मर गया था। इसकी वजह से उन्होंने जो है एक ऑटर को जो है एक
पेट के रूप में रखना चाहते थे। ही ट्रैवल टू बासरा इराक टू कलेक्ट हिज फ्रेंड मेल एंड प्लान टू गेट ऑर्डर फ्रॉम द टाइगर मार्सेस। और इस तरह से बताया गया है कि वो बासरा इराक की यात्रा करते हैं और वहाँ से वो एक ऑर्डर को जो है वो पेट के रूप में प्लान करते हैं और इस तरह से वो जो है टेगरिस मार्सेस से जो है वो ऑर्डर को लेकर आते हैं। हिज फ्रेंड हु लिव्ड देयर अरेंज फॉर द ऑर्डर, उनका दोस्त जो वहाँ पर रहता था उसने ऑर्डर की अरेंजमेंट जो है उनके लिए किया। एंड द 2 days later the Arabs brought a sack containing the otter which Maxwell named मिजविल मीज। और 2 दिनों बाद जो है अरब से जो है उनको एक ऑटर मिलता है जिसका नाम उन्होंने मिजविल जो है वो रखा था या फिर मिज। मिजविल वाज इनिशियली साई एलोफ एंड अपीयर डिप्रेस्ड। शुरू में तो मिजविल काफ़ी शर्मीला महसूस कर रहा था, कोई यानी कि कोई हरकत नहीं करता था और ऐसा लगता था कि वो काफ़ी निराश है। आगे देखते हैं अर्ली डे एंड प्ले। शुरू में जब आया था ऑटर तो क्या उसका दिन था, कैसे थे वो लोग, आइए देखते हैं। मिजविल टुक सम टाइम टू गेट कंफर्टेबल। मिजविल को लोगों से घुलने मिलने में और कंफर्टेबल फील होने में थोड़ा वक्त लगा। ही स्पेंड हिज फर्स्ट 24 आवर इन द ऑथर्स रूम। 24 घंटे तो ऑथर के रूप में था। एंड ही बिगन टू एंजॉय प्लेइंग विद वाटर, स्प्लैशिंग एंड प्लंगिंग इन द बाथटब। और उसके बाद जो है वो पानी में खेलना उसे बहुत पसंद था, इसलिए पानी में कभी जो है डुबकी लगाता, छपाक छपाक करता था बाथटब में जाकर। एंड हिज फेवरेट गेम वाज कीपिंग अ पिंग पोंग बॉल बैलेंस ऑन द स्लोप ऑफ द टब। और उसका जो सबसे फेवरेट गेम था वो था पिंग पोंग बॉल के साथ खेलना, उसके बैलेंस को मेंटेन करना। नेक्स्ट, मिजविल वाज एन ऑटर स्पेसीज एथर्टो अननोन टू साइंस, लेटर नेम्ड ड्यूट्रोगेल प्रेसिपिल्टा एंड मैक्सवेल ऑटर। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा लगता था जब वो लंदन पहुँचा तो ऐसा लगता था कि साइंस को, लोगों के व्यवहार से ऐसा लगता था कि साइंस को अभी मिजविल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, यानी कि ऑटर के बारे में, ऑटर नाम की कोई स्पेसीज होती है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। बाद में उसको उन लोगों ने नाम दिया जो तो मैक्सवेल ऑटर। आगे देखते हैं द जर्नी टू लंदन, कैसे लंदन उसे लाया गया, बासरा से लंदन कैसे लाया गया, इराक से उसे लंदन कैसे लाया गया, ये देखते हैं। ट्रांसपोर्टिंग मिजविल फ्रॉम बासरा टू लंदन बिकेम ए मेजर चैलेंज, यानी कि बासरा से लंदन लाने के लिए मिजविल के लिए काफ़ी चैलेंज से भरा था, वो यानी ऑथर के लिए भी चैलेंज से भरा था। एंड ब्रिटिश एयरलाइन इंसिस्ट दैट मिजविल टू बी पैक्ड इन ए बॉक्स क्रेट नो लॉन्गर दैन 18 इंचेस स्क्वायर। यहाँ पर बताया गया है कि ब्रिटिश एयरलाइन के ने ये कहा कि उससे जो है 18 इंच स्क्वायर के बॉक्स में जो है वो लाया जा सकता है। द ऑथर एट द एयरपोर्ट मैक्सवेल डिस्कवर द बॉक्स एंड हैविली डैमेज ड्यू टू द मिजविल इफोर्ट टू एस्केप। और यहाँ बताया गया है कि एयरपोर्ट पे किसी तरह से मैक्सवेल ने एक ऐसे बॉक्स की खोज की, लेकिन मिजविल जो है उसे ख़राब कर देता है भागने के प्रयास के बाद। एंड मिजविल हैड वुंडेड हिमसेल्फ एंड क्रिएटेड ए रैक्स एड्स ऑन द बॉक्स। और यही नहीं, मिजविल को भी इससे घाव लग जाता है, चोट लग जाता है और बॉक्स का किनारी हिस्सा जो है वो ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट, मैक्सवेल हैड ओनली 10 मिनट टू रीपैक मिजविल एंड कैच द फ्लाइट। मैक्सवेल के पास सिर्फ 10 मिनट रहते हैं उसको दोबारा मिजविल को पैक करने के लिए और फ्लाइट को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, कोर्स ऑन द प्लेन, कैसे जो है प्लेन में जो है काफ़ी हलचल होती है, आइए देखते हैं। मैक्सवेल सैट एट द फ्रंट ऑफ द प्लेन एंड बॉक्स वॉज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर बिसाइड हिम। बताया जा रहा है कि मैक्सवेल जो है वहीं प्लेन के जस्ट सामने बैठे थे एंड द बॉक्स वॉज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर बिसाइड हिम, और उनके बगल में वो बॉक्स भी रखा हुआ था। एट द प्लेन टुक ऑफ मिजविल एस्केप्ड द बॉक्स एंड डिसअपीयर्ड। और मिजविल जो है बॉक्स से निकल जाता है और गायब हो जाता है। द पैसेंजर श्रिक, वहाँ जो पैसेंजर होते हैं वो काफ़ी पैनिक करने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई चूहा है। ए पैनिक्ड मैक्सवेल क्लैश मिजविल थ्रू द प्लेन। काइंड एंड हॉस्टेज हेल्प, बताया जा रहा है कि काइंड एयर हॉस्टेज जो है हेल्प मैक्सवेल फाइंड मिजविल अंडर द पैसेंजर्स लेग्स एंड फाइनली सिक्योर हिम। द मिजविल वाज काम एंड वेल बिहेवियर फॉर द रेस्ट ऑफ द फ्लाइट।
देखिए वहाँ पर जब वो चला जाता है इधर उधर तो काफ़ी मैक्सवेल जो है घबरा जाते हैं प्लेन में, लेकिन वहाँ पर जो काइंड एयर होस्टेस रहती हैं वो उनकी मैक्सवेल की मदद करती हैं ऑटर को प्राप्त करने में, मिजविल को प्राप्त करने में, ताकि बाकी जो लोग हैं पैसेंजर हैं वो अच्छे से रहें। उसके बाद मिजविल ने भी अच्छा व्यवहार जो है वो किया था। अगला देखते हैं क्या पॉइंट बनता है। लाइफ इन लंदन। लाइफ इन लंदन। इन लंदन मिजविल स्पेंड मोर ऑफ हिज टाइम प्लेइंग। बताया जा रहा है कि लंदन में मिजविल जो अधिकांश जो अपना समय है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो खेलने में जो है वो बिताता है। नेक्स्ट, हिज मेन गेम इन्वॉल्व ए पिंग पोंग बॉल एंड प्लेइंग विद मार्बल बाय द रोलिंग देम इन हिज बेली। यहाँ बताया जा रहा है कि उसका सबसे मेन जो गेम था वो पिंग पोंग बॉल था, जिसको वो और मार्बल के साथ खेलता था, रोलिंग देम ऑन बेली, और उसे अपने बेली पर जो है वो रगड़ता रहता था, उसी पर घूमता रहता था। नेक्स्ट, ही डेवलप्ड ए डिस्टिंक्ट रिकॉग्नाइजेबल रूटीन फॉर प्लेइंग विद हिज टॉय। यही नहीं, उसके अंदर जो है काफ़ी जो है रूटीन बन गया था किस तरह से किस टाइम क्या खेलना है। ही आल्सो डेवलप्ड ए पेक्यूलियर गैट दैट वुड नॉट ट्रॉट along the wall of his schoolroom and then jump, land on his feet and gallop to the full length of the wall। यही नहीं, उसने बहुत ही खास एक गुण अपने अंदर प्रभावित किया। ही वुड ट्रॉट along the wall, वो स्कूल रूम के वॉल पर भी चढ़ जाता था धीरे धीरे, एंड देन जंप, फिर वहाँ से कूदता था, एंड देन ऑन हिज फीट, फिर वो अपने पैरों पर, ही गलोप टू द फुल लेंथ ऑफ वॉल, और खूब आराम से जो है वो छलांगे लगाता था। अगला पॉइंट है पब्लिक रिएक्शन। पब्लिक की क्या रिएक्शन थी ऑटर को देख के, यानी कि मिजविल को देख के पब्लिक की क्या रिएक्शन थी, आइए देखते हैं। मिजविल appearance and unique manner of moving were unfamiliar to most Londoners। यहाँ बताया जा रहा है कि मिजविल का जो अपीयरेंस था और उसके जो मैनर थे, कुछ अद्भुत जो तौर तरीका था, वो लंदन वासियों के लिए थोड़ा सा अनफेमिलियर था, यानी कि उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था। लंदनर मेड वाइल्ड गेस्ट अबाउट द व्हाट काइंड ऑफ एनिमल मिजविल वाज। लंदन के जितने भी लोग थे खास तौर पे वो काफ़ी गेस करते थे कि आखिर ये किस तरह का जानवर है। द गेसेज इंक्लूडेड ए बेबी सील, कोई गेस करता था कि कहीं ये बेबी सील का बेबी तो नहीं है, कोई कहता था स्क्वायरल का बेबी तो नहीं है, कोई कहता था बलर्स का बेबी तो नहीं है, एंड बी बर्ड्स एंड इवन बेबी बियर। यहाँ तक कि तमाम तरह के गेस वो लोग एक दूसरे से करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन वाज, सबसे जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन किया जाता था वो था व्हाट इज दैट योर फीट। जो सबसे खास क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर में, जो बार बार रिपीट किया गया है, व्हाट इज दैट ऑन योर फीट, मतलब रिफरिंग टू द स्ट्रेंज क्रिएचर, किसके लिए, उस स्ट्रेंज क्रिएचर के लिए। तो इसकी पॉइंट के बाद अब हम देखेंगे मिजविल द ऑटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड द ऑथर गैविन मैक्सवेल डिसाइडेड टू कीप एन ऑटर एज अ पेट, यानी कि राइटर गैविन मैक्सवेल ने क्यों जो है एक ऑटर को जो है एज ए पेट जो है वो रखना चाहा। तो चलिए देखते हैं। मैक्सवेल डिसाइडेड टू कीप एन ऑटर आफ्टर हिज beloved डॉग पेट डैडी। यहाँ पर बताया गया कि मिजवेल जो है ऑथर के नज़र में इसलिए आया, इसलिए वो उसको अपना पेट बनाना चाहते थे क्योंकि उनका जो पालतू डॉग था वो मर गया था, बहुत ही प्यारा डॉग था, उनका बिलोड डॉग था जो मर गया था। इसके लिए बाद वो उन्होंने एक ऑटर को जो है डिसाइड किया अपना पेट बनाने के लिए। ही फेल्ट लोनली एंड फाउंड दैट द लाइफ ऑफ एन ऑटर which is full of play and intelligence would be good substitute for a dog, offering him a companionship। देखिए वो ऐसा ये सोचते हैं कि उनके एकांत भावना में, एकांत लाइफ में जो है ओटर एक बहुत ही अच्छा भूमिका निभाएगा, क्योंकि वो काफ़ी जो है प्लेफुल होता है और काफ़ी जो है बुद्धिमान होता है, और एक डॉग के विकल्प में वो सही होगा। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड मिजविल बिहेव ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर ऑफ हिज अराइवल। जब मिजविल आया आर्थर के घर तो 24 घंटे तक उसका क्या व्यवहार था। तो चलिए देखते हैं। मिजविल वॉज इनिशियली शाई, रेजिस्टेंस एंड अलोव। मिजविल शुरू में काफ़ी शर्मीला था, लोगों से काफ़ी दुनिया बना के रखता था, एकांत भाव रखता था,
and he was indifferent to the surrounding and did not show any active interest to the authors or the room, preferring to stay इन हिज ओन स्पेस। यहाँ बताया गया है कि मिसविल जो है शुरू में काफ़ी शर्मिला रहता है, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से जो है अपने आप को एक्टिव कर लेता है और आराम से जो है अपनी जगह पर वो बना रहता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिसविल्स मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैबिट टू द गेम इन द वाटर। यहाँ बताया गया है कि इस चैप्टर में मिसविल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है, खास तौर पे जब वो गेम करता है पानी में, यानी कि जब पानी के साथ खेलता है, जब पानी में वो रहता है तो उसका व्यवहार कैसा रहता है। तो चलिए देखते हैं। मिसविल मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैवी वाज प्लेइंग विद वाटर। मिसविल की एक खास विशेषता थी कि उसे पानी में खेलना बहुत पसंद था। ही वुड प्लंग ऑन टू द बाथटब, वो उछल कर जो है बाथटब में जाता था, एंड मेकिंग ए क्वाइट प्लेस, बहुत ही तेज़ी से छपाक जो है वो लगाता था। एंड his favorite game involving keeping the ping pong ball balanced high on the sloping end of the tub and repeatedly flinging to the pushing it up upward। यहाँ बताया गया है कि सबसे फेवरेट उसका गेम था पिंग पोंग बॉल, जिसको बैलेंस करता था कभी ऊंचाई पर कभी ढलान पर, टब में जो है आराम से उसे लेकर जो है वो बार बार रिपीट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, व्हाट कॉज डिड मिसविल कॉज व्हेन ही वाज ट्रांसपोर्टेड ऑन द एरोप्लेन। मिसविल जो है यहाँ बताया जा रहा है कि व्हाट कॉज, क्या चीज़ें होती हैं जब राइटर जो हैं उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं एरोप्लेन में। तो चलिए देखते हैं। मिसविल एस्केप फ्रॉम द डैमेज ट्रैवल बॉक्स ऑन द एरोप्लेन। मिसविल जो है उस खराब बॉक्स से, क्योंकि जो प्रयास करते करते उस बॉक्स को तोड़ दिया था, तो उस डैमेज बॉक्स से जो है निकल जाता है। एंड ही रैन वाइल्डली अराउंड द प्लेन, प्लेन में पूरा जो है तेज़ी से घूमने लगता है। टेरिफाइंग द पैसेंजर, और जितने भी पैसेंजर रहते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं। एंड हु थॉट ही वाज रैट, और कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि वो एक चूहा है। ही इवेंचुअली डिसअपीयर्ड अंडर द फीट ऑफ ए पैसेंजर, फिर बाद में वो एक पैसेंजर के पैरों के नीचे जो है छुप जाता है। एंड बिफोर बीइंग रिकवर्ड बाय मैक्सवेल, और उसके बाद मैक्सवेल जो है उसे खोज कर लाते हैं। उसके पहले मैक्सवेल उसे संभाले, वो एक जगह पैर के पास जो है पैसेंजर के छिपा रहता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉमन मिसकंसेप्शन लंदनर्स हैड अबाउट मिसविल। बताया जा रहा है कि मिसविल के बारे में जितने भी लंदनर रहते हैं उनका क्या जो है वो अवधारणा होता है, मिस अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। चलिए देखते हैं। लंदनर वेयर इंटायरली अनफेमिलियर विद द ऑटर, क्योंकि जितने भी लंदनर थे वहाँ पर जो राइटर के आसपास थे, उन्हें जो है ऑटर के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। एंड हैड सेवरल वाइड गेस्टेड वाज मिसविल आइडेंटिटी, और मिसविल के आइडेंटिटी के बारे में उन्होंने तमाम तरह की अवधारणाएं जो है, तमाम तरह की आइडिया जो है वो देने लगे थे। They commonly mistook him for the baby seal and squirrel, walrus and even baby bears। उन्होंने तमाम तरह की अपनी अवधारणाएं व्यक्त की, तमाम तरह की जो है शंकाएं व्यक्त की, बेबी सील है, स्क्वायरल है, या फिर इवन बेबी बियर है, इस तरह की बातें जो है वो अपने दिमाग में रखे थे। एंड ऑथर फाउंड दिस कन्फ्यूजन हाईली अम्यूजिंग, और ऑथर को उन लोगों का कन्फ्यूजन देखकर जो है काफ़ी अम्यूजिंग होता था, यानी कि अंदर अंदर ऑथर जानते थे कि ये लोग क्या क्या चीज़ें जो है वो सोच रहे हैं, जबकि ऑथर को ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता है कि वो एक क्या है, ऑटर है, और वो अपने डॉग पेट डॉग के जगह पे जो है उसको जो है वो एंटरटेन करने के लिए, अपने कंपेनियनशिप के लिए जो है वो एक ऑटर को बासरा से लाए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाद अब हम देखेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर गो टू गेट मिसविल। मिसविल को लेने के लिए और ऑथर जो है वो कहाँ जाते हैं। तो मिसविल को लेने के लिए ऑथर जो है बासरा जाते हैं इराक में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अगला देखते हैं। द ब्रीड ऑफ द वाटर वाज लेटर क्लासिफाइड एज। यहाँ बताया जा रहा है कि ऑटर का जो ब्रीड है उसको कैसे क्लासीफाई किया गया बाद में, यानी कि पहले तो ज़्यादा किसी को जानकारी थी नहीं, लेकिन कैसे जो है उससे क्लासीफाई किया गया। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है उसको जो है ल्यूट्रोगैस प्रोस्पेला और मैक्सवेली के नाम से जो है वो जाने लगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर मिसविल वाज,
24 घंटे जब मिजबिल आया तो 24 घंटे तक उसका क्या व्यवहार था, आइए देखते हैं। तो उसका व्यवहार तो जो था वो काफ़ी अलूफ और इंडिफरेंट था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द साइज लिमिट फॉर द बॉक्स दैट इज एयरलाइन इंसिस्ट मिजबिल टू बी ट्रांसपोर्टेड इन। यहाँ बताया गया है कि बॉक्स का साइज जो है एयरलाइन ने किस तरह का प्रिस्क्राइब किया था। तो देखिए यहाँ पर बताया गया था 18 इंचेज स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। व्हाट मटेरियल डिड मिजबिल टीयर ओपन इन द ट्रैवल बॉक्स। यहाँ बताया गया है कि व्हाट मटेरियल डिड मिजबिल टीयर ओपन द ट्रैवल बॉक्स। ट्रैवल बॉक्स के किस मटेरियल को मिजबिल ने जो है वो फाड़ दिया था, तो वो था द बॉक्स लाइनिंग्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं। व्हाट वाज द फ्लाइट नंबर ऑफ द प्लेन दैट मैक्सवेल एंड मिजबिल बॉर्डेड। यहाँ पर फ्लाइट नंबर की बात की गई है, तो यहाँ पर कोई खास टेक्स्ट में जो है बताया है, इसमें कोई नंबर जो है वो नहीं दिखाया गया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी नॉट स्पेसिफाइड द टेक्स्ट, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। किसी एयरलाइंस का नाम जो है इसमें नहीं लिया गया, सिर्फ एयरलाइन बोला गया है। आगे देखते हैं। इन लंदन मिजबिल डेवलप्ड द फैसिनेटिंग रूटीन ऑफ द प्लेइंग विथ। लंदन में कौन सा रूटीन जो है मिजबिल ने काफ़ी डेवलप किया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि उसे पिंग पोंग बॉल खेलना और मार्बल खेलना जो है काफ़ी पसंद था, उसको रूटीन में उसने लाया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड द एयर हॉस्टेस ऑफर टू हेल्प मैक्सवेल सर्च फॉर मिजबिल। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एयर हॉस्टेस ने आखिर क्यों जो है मैक्सवेल यानी कि राइटर की मदद की मिजबिल को खोजने में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर जो है वहाँ पर जो है निकल कर काफ़ी घूमने फिरने लगा था, पैसेंजर में काफ़ी हड़बड़ी हो गई थी, इस वजह से मदद किया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। सी वॉज कंसर्न विद द पैसेंजर अंडर हुज लेग मिजबिल डिसअपीयर्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, द यूनिक गेट ऑफ मिजबिल डेवलप वाज ट्रॉट इन द इन्वॉल्विंग रनिंग ऑन। यहाँ बताया गया है कि एक बहुत ही यूनिक गेट जो है मिजबिल के अंदर डेवलप हुई थी। व्हाट वाज द ट्रॉट, क्या ट्रॉट था, क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी जहाँ पर वो दौड़ता रहता था। तो जैसा कि जानते हैं कि वो द लो वाल ऑफ क्लासरूम, वहाँ सॉरी स्कूल रूम, वहाँ पर जाकर वो खेलता कूदता रहता था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, द लो वॉल ऑफ द स्कूल रूम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, what question did Londoners most frequently ask Maxwell about मिजबिल। बताया जा रहा है कि जितने भी लंदनर्स थे मैक्सवेल के आसपास यानी कि राइटर के आसपास, वो किस तरह का क्वेश्चन जो है वो अक्सर जो है फ्रिक्वेंटली जो है वो राइटर से पूछते थे। तो देखिए वो बार बार यही पूछते थे कि व्हाट इज़ दैट ऑन योर फीट, व्हाट इज़ दैट ऑन योर फीट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि वो लोग बार बार यही क्वेश्चन जो है उस स्ट्रेंज एनिमल के लिए जो है वो पूछा करते थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो उम्मीद है हमारा क्लास आपको पसंद आया होगा। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।